साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवतिया आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी बायोलॉजी चल रही है और बायोलॉजी में हमने अपनी लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, सेल यानी कि क्या पढ़ा था, कोशिका। कि कोशिका किसे कहते हैं, कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो कोशिकाएं हमने पढ़ी थी आपकी दो प्रकार की, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यानी एक में हो क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता, उसमें जो आपका डीएनए ही वही किसका कार्य करता है, केंद्रक के रूप में कार्य करता है। और दूसरी पढ़ी थी कि केंद्रक पाया जाता है और उसमें जो डीएनए है वो केंद्रक के अंदर पाया जाता है। उसके बाद हमने पढ़े थे कोशिका के कुछ भाग, जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया था, आपका लाइसोसोम था, राइबोसोम था, ये सब हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद अगर आज हम बात करें तो हमारे दो इम्पोर्टेंट पार्ट रह गए थे, जिनमें से एक था लवक और दूसरा था केंद्रक। तो आज हम बात करने वाले हैं लवक की और केंद्रक की, कि लवक क्या होते हैं। लवक एक ऐसा भाग है जो सिर्फ किसमें पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। और ये कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का। और किसमें पाया जाता है लवक, ओनली पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं आपके, हरित लवक होता है आपका, वर्णी लवक होता है और अवर्णी लवक होता है। इनके बारे में भी हम क्या जानेंगे, आज डिटेल से जानेंगे। तो अगर हम बात करें हरित लवक की, तो पेड़ पौधों की पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण। तो क्लोरोफिल क्या है, एक हरित लवक है। क्या है, हरित लवक है। अगर हम बात करें आपके वर्णी लवक की, कि वर्णी लवक क्या होता है, तो जो वर्णी लवक है एक ऐसा लवक है जो किसमें होता है आपका, जिसमें आपका पता चलता है कि जो कोई भी पौधे पर फल लगा हुआ है उसका जो कलर है उसे कौन डिनोट करता है, आपका वर्णी लवक। और बात करें हम अवर्णी लवक की, तो जो अवर्णी लवक है वो ऐसे हिस्से में होता है जिसमें कोई रंग नहीं होता, वो रंगहीन होता है। और कहाँ होता है, जहाँ पर सूर्य की धूप वृक्ष को नहीं मिल पाती, ऐसा हिस्सा कैसा कहलाता है, आपका अवर्णी लवक कहलाता है। तो हम आइए शुरू कर लेते हैं क्लास और पढ़ते हैं किसके बारे में, लवक के बारे में। लवक, लवक किस में पाया जाता है, यह केवल जंतु कोशिकाओं, पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। पादप कोशिका में पाया जाता है। पाया जाता है। यह तीन प्रकार का होता है। यह तीन प्रकार का होता है। होता है। तीन कौन कौन से होते हैं आपके, पहला होता है आपका हरित लवक, दूसरा होता है आपका वर्णी लवक, और तीसरा होता है आपका अवर्णी लवक। कौन सा होता है आपका, अवर्णी लवक। तो ये हमारे क्या है, तीन प्रकार के लवक हैं, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। हरित लवक से मतलब है हमारा क्लोरोफिल से। किससे मतलब है हरित लवक से, हमारा क्लोरोफिल से। क्लोरोफिल का मतलब क्या है कि जो पौधे हैं, जो पादप हैं, उनकी पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा रहता है। पत्तियों का रंग हरा रहता है। पत्तियों का रंग हरा रहता है। किसके कारण, आपका हरित लवक के कारण या आपका क्लोरोफिल के कारण कैसा रहता है, पत्तियों का रंग हरा रहता है। और जो पर्णहरित कोशिकाएं हैं, पर्णहरित को क्या कहते हैं आपका, हम कोशिका की रसोई कहते हैं। किसकी किचन कहते हैं, किचन ऑफ सेल कहते हैं। और उसकी सहायता से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। यानी पर्णहरित को कोशिका की रसोई कहते हैं। कोशिका की रसोई कहते हैं।
क्या कहते हैं, कोशिका की रसोई कहते हैं। इसमें क्या होता है आपका, इसके कारण प्रकाश संश्लेषण यानी आपका फोटोसिंथेसिस जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्या होती है आपकी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। किसके कारण, आपका पर्णहरित के कारण। और पर्णहरित की बात करें तो ये पर्णहरित जो है अणु का केंद्रक बना होता है। किसके अंदर, मैग्नीशियम का। जो पर्णहरित है उसके अंदर किसका आपका अणु बना होता है, मैग्नीशियम का अणु का केंद्रक बना हुआ होता है। यानी पर्णहरित में मैग्नीशियम अणु का, मैग्नीशियम यानी जिसे हम Mg से डिनोट करते हैं, मैग्नीशियम अणु का आपका क्या बना होता है, केंद्रक बना होता है। का केंद्रक बना होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, आपके हरित लवक की। हरित लवक जो है वो कैसा है आपका, कि आप उसे क्या कहते हैं हम, हरित लवक को आपका पर्णहरित को कहते हैं हम कोशिका की रसोई। जिसके कारण क्या होता है आपका, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यानी पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट में। यानी आपका किसमें, आपके जो सनलाइट, जो सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है उसकी उपस्थिति में पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है वह कहलाती है हमारी प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण किसके कारण होता है, आपका पर्णहरित के कारण यानी कि क्लोरोफिल के कारण। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो आपका पर्णहरित है उसमें उसका जो केंद्रक है वो किसका बना होता है। तो जो पर्णहरित है उसका केंद्रक आपका बना होता है मैग्नीशियम के अणु का। उसके बाद आपने किसी किसी पौधे की देखी होंगी कि कुछ पत्तियां कैसी रहती है, पीले रंग की रहती हैं, पीले कलर, येलो कलर में रहती हैं। क्यों रहती हैं, तो पत्तियों का पीला कलर कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण। पत्तियों का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। कैरोटीन के कारण होता है। तो ये हमारी बात हो जाती है हरित लवक की। मैं एक बार साइड हो जाती हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या आप अपना साथ के साथ नोट कर लें। इसके बाद हम देख लेते हैं अपना दूसरा लवक। कौन सा लवक है हमारा दूसरा, है का वर्णी लवक। कौन सा लवक है हमारा दूसरा, वर्णी लवक। उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। वर्णी लवक, वर्णी लवक यानी कैरोटीनाइड। यानी कैरोटीनाइड क्या है, वर्णी लवक को ही कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये रंगीन होता है। वर्णी लवक कैसा होता है, रंगीन होता है। इसमें अगर हम बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है, पौधे के रंगीन भाग में ये पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पौधे के रंगीन भाग में। वर्णी लवक रंगीन होते हैं, वर्णी लवक रंगीन होते हैं। यह पौधे के रंगीन भाग में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, पौधे के रंगीन भाग में। पौधे का रंगीन भाग कौन सा है, जैसे कि पौधे का कोई भी फूल है, फल है, उनके जो कलर हैं वो किसके कारण होते हैं, अपने वर्णी लवक के कारण। अगर हम बात करें टमाटर की, जो टमाटर है वो फल है और आपका किस तरीके का फल है, लाल रंग का। तो उसका लाल रंग किसके कारण होता है, तो टमाटर का लाल रंग जो होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है। तो यहाँ लिख लेंगे टमाटर का लाल रंग
लाल रंग किसके कारण है आपका? लाइकोपीन के कारण। लाइकोपीन के कारण। लाइकोपीन एक ऐसा लवक है जिसके कारण आपका क्या होता है, टमाटर का रंग लाल होता है। उसके बाद अगर हम बात करें गाजर की, तो जो गाजर है उसका जो रंग है वो क्यों लाल होता है? तो गाजर का रंग होता है आपका कैरोटीन के कारण। गाजर का रंग कैसा होता है? कैरोटीन के कारण। गाजर का रंग किसके कारण है आपका? कैरोटीन के कारण। कारण। और टमाटर का? लाइकोपीन के कारण लाल होता है। उसके बाद हम बात करते हैं चुकंदर की। चुकंदर भी कैसा होता है आपका? रेड होता है, लेकिन उसका जो कलर लाल होता है वो बीटानिन के कारण होता है। किसके कारण होता है आपका? बीटानिन के कारण। तो चुकंदर का रंग जो होता है आपका बीटानिन के कारण होता है। चुकंदर का रंग होता है आपका बीटानिन के कारण। नींद के कारण। यानी हमने देखा टमाटर भी लाल है, गाजर भी लाल है, चुकंदर भी लाल है, लेकिन इनमें क्या है? अलग अलग वर्णी लवक है। तो इनमें क्या होता है आपका? कुछ परसेंट कलर में थोड़ा डिफरेंट मिलता है। जो टमाटर है वो बिल्कुल प्योर रेड रहता है लाइकोपिन के कारण। गाजर का रंग थोड़ा सा डल रहता है, क्यों? क्योंकि गाजर में कौन सा आपका? कैरोटीन। उसके बाद हम बात करें चुकंदर का, तो चुकंदर का जो कलर है वो बिल्कुल डार्क रेड रहता है, मैरून टाइप रहता है। वो किसके कारण रहता है आपका? बीटानिन के कारण। तो यहाँ बात हो रही थी हमारी किसकी? वर्णी लवक की। और वर्णी लवक क्या होते हैं? रंगीन होते हैं और पौधे के ऐसे भाग में पाए जाते हैं जहाँ आपका क्या हो? रंग हो। उसके बाद हम बात करते हैं अवर्णी लवक की। किसकी बात करते हैं? अवर्णी लवक की। कि अवर्णी लवक जो हैं वो क्या होते हैं? तो अगर हम बात करें अवर्णी लवक की, एक ऐसे लवक जो कैसे होते हैं? जिनमें कोई रंग नहीं होता, रंगहीन होते हैं। तो ये जो आपके पाए जाते हैं, ये ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहाँ पौधे के उस भाग पर यह जो अवर्णी लवक है वह वहाँ पाया जाता है जहाँ पौधे के भाग पर धूप नहीं पहुँच पाती या सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता। तो वहाँ क्या होते हैं? अवर्णी लवक होते हैं। अवर्णी लवक में क्या होते हैं? ये रंगहीन होते हैं। ये रंगहीन होते हैं। यह पादप के उस भाग में पाए जाते हैं के उस भाग में पाए जाते हैं में पाए जाते हैं ते हैं जिसमें सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। नहीं पहुंच पाता है। अवर्णी लवक क्या है? ये हमारे इनमें क्या होता है कि सूर्य का जो प्रकाश है वो वहां तक नहीं पहुंच पाता, यानी ये क्या रहते हैं? धूप से बचे हुए रहते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं जैसे जड़ हुआ आपका। क्या हो गई आपकी? जड़। जड़ भी कैसी है आपकी? पृथ्वी के अंदर रहती है। वहां कौन सा आपका सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। और दूसरा क्या है आपका? भूमिगत तना। क्या है आपका? भूमिगत तना। यानी ऐसे स्टेम जो क्या रहते हैं? पृथ्वी के अंदर रहते हैं। तो भूमिगत तना आदि। ये किसकी बात है? हमारी वर्णी लवक की। जड़ हो जाएगी या भूमिगत तना हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें कि ये जो अवर्णी लवक हैं ये क्या करते हैं? भोज्य पदार्थ यानी जो उनका भोजन है वो अपने भोज्य पदार्थों को संग्रहित कर लेते हैं या तो तने में या जड़ों में। यानी अवर्णी लवक अपने भोज्य पदार्थों का संग्रहण। अवर्णी लवक अपने भोज्य पदार्थ को जड़ तथा तने में
तनों में संग्रहित कर लेते हैं। कहाँ संग्रहित कर लेते हैं? जड़ में और तने में संग्रहित कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। ये किसकी आपकी प्रॉपर्टी है? वर्णी लवक की। अगर पूछ लिया जाए कि वर्णी लवक अपने भोजनों का संग्रहण कहाँ करते हैं, तो जड़ में या भूमिगत तने में। एक बार साइड हो जाती है, आप राउट डाउन कर लीजिए या फिर आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी? केंद्रक की। मैंने आज आपको बताया था कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। सिर्फ दो पार्ट जो बात चुके थे हमारे लास्ट लेक्चर से। एक था आपका लवक। लवक को हम कंप्लीट करा चुके हैं, क्योंकि हमें पता है कि लवक के कितने पार्ट होते हैं? 3। हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक, जिन्हें हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम बात किसकी कर रहे हैं? केंद्रक की। कि केंद्रक क्या होता है, यानी कोशिका का सबसे प्रमुख अंग या सबसे प्रमुख भाग ही क्या है? आपका केंद्रक है। इसमें क्या होता है कि धागे नुमा क्रोमेटिन पाया जाता है, जिसमें क्या होता है? आपका डीएनए उपस्थित होता है, जिसके कारण क्या होते हैं? आपका गुणसूत्र पाए जाते हैं। और कोशिका के विभाजन में ही क्या देखा गया था? सबसे पहले क्रोमेटिन देखा गया था। तो ये सब आज हम बात करने वाले हैं किसकी? कोशिका के केंद्रक की, यानी न्यूक्लियस ऑफ सेल। केंद्रक किसका है? कोशिका का। यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है किसका? कोशिका का। इसमें क्या होता है? इसमें एक धागे नुमा द्रव्य होता है। क्या होता है? एक धागे नुमा द्रव्य होता है। किसमें? आपका कोशिका में। इसमें एक धागे नुमा द्रव्य जिसे क्रोमेटिन क्रोमेटिन कहते हैं। क्या होता है? धागे नुमा द्रव्य जिसे क्या कहते हैं? हम क्रोमेटिन कहते हैं, होता है। इस और क्रोमेटिन में क्या पाया जाता है? आपका डीएनए पाया जाता है। क्रोमेटिन में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आपका डीएनए। डीएनए किस में पाया जाता है? आपका क्रोमेटिन में। उसके बाद हम बात करें कि जो कोशिका का विभाजन हुआ था, कोशिका के विभाजन के समय जो हमें पता, कोशिका का जो विभाजन था वो किसने पढ़ा था? आपका विर्चाउ ने पढ़ा था। कि विर्चाउ ने जब कोशिका के विभाजन को देखा, कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम विर्चाउ ने देखा। साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आपका क्या? विर्चाउ। उन्होंने देखा, उन्होंने बताया कि जो कोशिका विभाजन है वो भी किसके कारण होता है? आपका क्रोमेटिन के कारण ही होता है। और उससे क्या बन जाते हैं? आपके गुणसूत्र बन जाते हैं। विर्चाउ ने देखा और उन्होंने बताया। किसने? विर्चाउ ने बताया कि कोशिका विभाजन से क्या? कोशिका विभाजन से, कोशिका विभाजन में क्रोमेटिन से जन्मे क्रोमोटिन से गुणसूत्र बनते हैं। यानी क्रोमोसोम या गुणसूत्र बोल दीजिए। गुणसूत्र या क्रोमोसोम बनते हैं।
अगर हम बात करें मनुष्य में कितने जोड़ी आपका क्या होते हैं, गुणसूत्र या क्रोमोसोम होते हैं, तो मनुष्यों में होते हैं आपके 23 जोड़ी यानी कि 46 गुणसूत्र। उसी के बाद अगर हम बात करें बंदर की, तो बंदर में आपके कितने गुणसूत्र होते हैं, 21 जोड़ी। और आपका अगर हम चिंपैंजी की बात करें, तो आपके चिंपैंजी में होते हैं 24 जोड़ी, यानी मनुष्य से एक जोड़ी एक्स्ट्रा। तो ठीक है, अब हम यह बात कर लेते हैं किसकी, मनुष्य में गुणसूत्र जो पूछ लिए जाते हैं, गुणसूत्र या क्रोमोसोम कितने होते हैं आपके, 23 जोड़ी, या आपका कितना, 46, क्योंकि एक जोड़ दो, तो 23 दूनी 46, इस तरीके से यहाँ कितने, 46। बात करें हम चिंपैंजी की, चिंपैंजी में गुणसूत्र, तो चिंपैंजी में आपके गुणसूत्र होते हैं 24 जोड़ी। कितने होते हैं आपके, 24 जोड़ी, यानी कि आपका 48। उसके बाद हम बात करते हैं अपने बंदर की। बंदर में जो गुणसूत्र हैं वो होते हैं आपके 21 जोड़ी, गुणसूत्र आपके 21 जोड़ी, यानी कि आपका 42। ठीक है, कितने गुणसूत्र होते हैं आपके, 42। अगर हम बात करें गुणसूत्र की कि गुणसूत्र का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, तो जो आपके जो बच्चा होता है उसका जो आपका लिंग है उसका जो निर्धारण होता है वो भी किससे होता है, आपका माता पिता के गुणसूत्र से होता है। ये हम बात करें यहाँ पर बच्चे के लिंग का निर्धारण, बच्चे के लिंग का निर्धारण माता पिता के गुणसूत्र से होता है, माता पिता के गुणसूत्र, गुणसूत्र से। अगर आपका गुणसूत्र में एक्स एक्स है तो क्या होगा, आपका पुत्री, और एक्स वाई है तो क्या होगा, आपका पुत्र होगा। ठीक है, तो ये किस पर निर्भर करता है, आपका गुणसूत्र पर निर्भर करता है। उसके बाद हम बात करें अगर आपके डीएनए की खोज किसने की थी, तो डीएनए की खोज की थी आपकी वॉटसन एंड क्रिक ने, यानी डीएनए की खोज, डीएनए की खोज की थी आपकी वॉटसन व क्रिक ने, वॉटसन और क्रिक ने। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि जो फर्स्ट क्लास कराई थी कि यहाँ पर आपको एक दो पेज एक्स्ट्रा छोड़ने हैं, और जो भी कोई बीच में इम्पोर्टेंट पॉइंट आएगा या किसी शब्द का जनक आएगा या आपका कोई डिस्कवर आएगा तो वो आपको स्टार्टिंग में लिखना है। तो ये आप स्टार्टिंग वाले पेज पर लिख सकते हैं कि डीएनए की खोज किसने की थी, तो डीएनए की खोज की थी आपकी वॉटसन ने और क्रिक ने। उसके बाद हम बात करें आरएनए की खोज की, राइबो न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की थी आपकी, जॉर्ज पेलाडे ने, पेलाडे ने किसने की थी आपकी, जॉर्ज पेलाडे ने की थी आपकी आरएनए की खोज। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको लिखने थे, कहाँ आपके फ्रंट पेज पर, जो आपने हमने पहली क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखवाए थे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको कोशिका के बारे में सब कुछ समझ आया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट क्लियर कर सकें। तो मिलते हैं आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।